ये कहानी है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट की। रमाकांत जी नाम के एक पंडित अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वे एक साधारण और गरीब व्यक्ति थे जिनका हमेशा से सपना था कि वो गांव में अपनी जमीन का घर लेके रह सके। रमाकांत जी का एक बेटा आर्मी में भर्ती हो जाता है और धीरे धीरे उनके घर में पैसे आने लगते हैं। वे लोग डिसीजन लेते हैं कि अब इस झोपड़ के घर में रहने से अच्छा है हम अपना मकान लेके गाँव में रहे। अब गाँव में एक ब्रिटिश के जमाने का घर था जो खाली पड़ा हुआ था। रमाकांत जी ने उस घर के मालिक से जाके बात की और उनकी डील कुछ पैसों में फिक्स हो गई। रमाकांत जी, उनकी बीवी और उनका एक बेटा अब फाइनली अपने पक्के मकान के घर में जा सकते थे। खरीदने से पहले उन्होंने आसपास किसी को उस घर के बारे में नहीं पूछा और गांव वाले भी बस इतना जानते थे कि घर बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ। उस घर के बरामदे में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। घर की खिड़की खोलते ही वो पेड़ सामने दिख जाया करता था। अब हिंदू धर्म में तो पीपल का पेड़ बहुत ही मायने रखता है और उसे पूजा भी की जाती है, तो रमाकांत जी ने उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा। अब घर में प्रवेश करने से पहले रमाकांत जी ने सत्यनारायण की पूजा रखवाई और गांव में जितने भी ब्राह्मण मौजूद है ना, उन सबको उस पूजा में बुलवाया। घर के बीचों बीच एक हवन करवाया गया और सभी ब्राह्मण पंडित उसके चारों ओर बैठ गए। जो मुख्य पंडित थे उन्होंने अपने श्लोक और दूसरे मंत्र पढ़ने शुरू किए। वहां बैठे सभी लोग अपने मंत्रों में ऐसे मुग्ध हो गए जैसे आप अपना फेवरेट गाना सुनते वक्त होते हैं। फिर तभी अचानक उस मुख्य पंडित को किसी की आवाज आने लगी जो बेहद ही सुरीली और स्पष्ट आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पंडित जी बेहद ही शॉक्ड हो गए और अपनी आंखें खोल के देखने लगे कि आखिर कौन उनसे भी अच्छे तरीके से मंत्रों को पढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने चारों ओर बस दूसरे पंडित को देखा जो खुद आंख बंद करके मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे। उन्होंने फिर आंख बंद की और फिर मंत्र पढ़ने लगे और एक बार फिर उन्हें वही आवाज क्लियरली मंत्र पढ़ते हुए सुनाई दी। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पूजा खत्म करवा के सब अपने अपने घर चले गए। अब रमाकांत जी का एक बेटा तो आर्मी में चला गया और घर में सिर्फ वो, उनकी बीवी और उनका एक और बेटा रहने लगे। रमाकांत जी के घर पर प्याज और लहसुन से सब्जियां बना करती थी। अक्सर ही बहुत से ब्राह्मण घरों में प्याज और लहसुन नहीं बनाए जाते थे। एक दिन जब किचन में रमाकांत जी की बीवी सब्जी बना रही थी तब उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, इस घर में प्याज और लहसुन नहीं बनेगा। उनकी बीवी डर के मारे पीछे मुड़ती है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि उनके कान बज रहे हैं और वो दोबारा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर एक बार फिर से वही आवाज आती है, मैंने कहा ना इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। अब रमाकांत जी की बीवी डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है और जब तक उनका पति और बेटा घर नहीं आते तब तक बाहर ही बैठे रहती है। शाम को जब रमाकांत जी घर आते हैं तो अपनी बीवी को बाहर बैठा देख चौंक जाते हैं। उनकी बीवी उन्हें बताती है कि घर के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है। रमाकांत जी हंसते हुए घर में जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि कहाँ आवाज आ रही है, तुमने जरूर बाहर से कुछ सुना होगा। लेकिन उनकी बीवी नहीं मानती और कड़े तरीके से रमाकांत जी से कह देती है कि अब वो घर में लहसुन प्याज नहीं बनाएगी। रमाकांत जी मान जाते हैं और फिर उनके घर कभी भी लहसुन प्याज नहीं बनता। अब एक दिन की बात है जब रमाकांत जी गांव में घूम रहे थे तब कुछ लोग आते हैं, आके उनसे कहने लगते हैं कि आपका बेटा नशे में नदी के पास पड़ा हुआ है। रमाकांत जी भागे भागे वहां पर पहुंचे और देखा कि उनका बेटा नशे में धुत जमीन पर बेहोश पड़ा था। रमाकांत जी ये देखकर बेहद ही गुस्सा हो गए थे। किसी भी पक्के ब्राह्मण के लिए दारू पीना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करना था। वो अपने बेटे को गांव वालों के सामने पीटते पीटते घर लेकर आए। उनका बेटा अब भी बेहोशी की हालत में था, इसलिए घर जाते ही वो सो गया। रमाकांत जी अब भी गुस्सा थे लेकिन उन्होंने सोचा कि वे इसे सुबह निपटेंगे। रात को 3 बजे करीब उनकी बीवी पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें अपना बेटा पीपल के पेड़ पर लटका हुआ दिखाई दिया। पेड़ का एक तना उसके गले में बंधा हुआ था। ये देख वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी और गांव में ढिंढोरा पीटा गया कि रमाकांत जी के बेटे की ऐसे मौत हुई है। अब इन सबसे पहले एक और चीज हुई थी। घर में प्रवेश करने के बाद रमाकांत जी और उनके साथ एक और उपाध्याय जी एक मंदिर गए थे और वहां पर उन्हें एक साधु दिखाई दिया था। वो साधु गांव में नए नजर आ रहे थे। वे दोनों उस साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब उस साधु ने रमाकांत जी से कहा कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमेशा अपने बड़ों की परमिशंस लेनी चाहिए। खास करके अगर तुम नया घर ले रहे हो तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। रमाकांत जी कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनके माता पिता तो थे नहीं, तो वो साधु किससे परमिशन लेने की बात कर रहा था। रमाकांत जी ने जब ये बात पूछी तो साधु ने जवाब दिया कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला हनुमान जी ही कर सकते हैं। ये कहकर वो चुप हो गए। रमाकांत जी को अब भी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था। उन्हें लगा कि इससे पहले साधु महाराज और गुस्सा हो जाए हम यहाँ से चले जाते हैं। अब उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें वो बात
याद आने लगी और गांव में भी ये खबर फैल गई कि रमाकांत जी के यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार ब्रह्म राक्षस के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती है। दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग्स की तरह ब्रह्म राक्षस भी पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। केवल स्कॉलर या उच्च स्तर के ब्राह्मण ही मरने के बाद ब्रह्म राक्षस में बदल सकते हैं। जो ब्राह्मण अपने जीवन काल में गलत काम, ठगी या अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस में बदल जाते हैं। ब्रह्म राक्षसों को खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे तो ये बेहद ही शांत होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी पर गुस्सा आ गया तो उनके प्रकोप से बच पाना इम्पॉसिबल होता है। कई जगहों पर ब्रह्म राक्षसों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वो वरदान भी दे सकते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस अपनी जिंदगी में स्कॉलर ब्राह्मण रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें मंत्र और श्लोक किसी भी पंडित से ज्यादा अच्छे से आते हैं। अगर आप उनके सामने मंत्र पढ़ेंगे तो वो आपसे भी अच्छे तरीके से उन मंत्रों को पढ़ने लगेंगे। ब्रह्म राक्षस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कहा जाता है कि वो अक्सर ही पीपल के पेड़ पर रहते हैं। अब एक तरीका भी है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस है या नहीं। अगर कोई पीपल का पेड़ नीचे से हरा भरा है और ऊपर से उसके तने सूखे हुए हैं तो ये कहा जाता है कि वहां ब्रह्म राक्षस का वास है। ब्रह्म राक्षस करीब 7 फीट तक लंबे होते हैं। उनके 2 सींग निकले हुए होते हैं। उनके पास हमेशा एक जनेऊ होता है जो हर ब्राह्मण पहनते हैं। उनके सर पे टीका भी लगा हुआ होता है। अब रमाकांत जी समझ गए थे कि उनके घर में भी ब्रह्म राक्षस का निवास है। वो भागे भागे उस साधु के पास गए और उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उनका बेटा चला गया और क्यों उन्होंने पहले नहीं बताया कि उनके घर में ब्रह्म राक्षस है। साधु बाबा ने कहा कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसा ही करता है। वो बहुत शक्तिशाली है और कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। अब जिसके ऊपर भी उसे गुस्सा आ जाता है वो उसे अपने हिसाब से मृत्यु दे देता है। तुमने घर में लहसुन प्याज खाए, घर में दारू पिया, इन सभी चीजों से वो जग गए हैं। अब तुम चाहे ये घर छोड़ भी क्यों ना दो, ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। केवल एक ही रास्ता है जिससे ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। जाके बजरंगबली का ध्यान करो और उसे मुक्ति दिलवाओ। साधु बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और सच्चे मन से हनुमान जी का अनुष्ठान करना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अब रमाकांत जी और उनके पड़ोसी उपाध्याय जी दोनों घर पे आए और अच्छे से नहा के एक पूजा का सेटअप बना लिया। रमाकांत जी ने फैसला कर लिया कि वो इस मुश्किल से निकल कर रहेंगे। अब हनुमान जी के बहुत से मंत्र होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, अंजनी स्तोत्रम और हनुमान कवच। जरूरी था कि रमाकांत जी लगातार इन मंत्रों को पढ़ते रहे और चाहे कुछ भी हो जाए रुके नहीं। रमाकांत जी इन श्लोक्स और मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पीपल के पेड़ से भी सेम श्लोकों की आवाज आने लगी। शुरुआत में तो वो बेहद ही डर गए थे, लेकिन हार नहीं मानते हुए उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण रुकने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म राक्षस रमाकांत जी का डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय देख रहा है। रमाकांत जी ने हार नहीं मानी और इसी तरह 107 दिनों तक रोज ये मंत्र और श्लोक पढ़ते चले गए। 108वें दिन जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो मुड़े, उनके सामने साक्षात ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसने एकदम शुद्ध संस्कृत में रमाकांत जी से कुछ कहा और रमाकांत जी वहीं बेहोश हो गए। अब रमाकांत जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों उस ब्रह्म राक्षस ने उस वक्त उन्हें दर्शन दिए। ये सोचते सोचते ही वो सो गए। अब अचानक रात में उनकी आंखें खुली और उनके अंदर से कुछ फील हुआ कि उन्हें पीपल के पेड़ के सामने जाकर अपना अनुष्ठान करना चाहिए। वो तुरंत उठे और पेड़ के सामने पूजा का माहौल बनाकर वहां पर मंत्र पढ़ने लगे। रमाकांत जी के घर वाले और दूसरे गांव वाले भी अब उन्हें देख रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उन्हें वो ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया जो पेड़ की डाल पर बैठा उनके साथ मंत्र पढ़ रहा था। और इस बार उन मंत्रों की आवाज पूरे गांव में सबको सुनाई दे रही थी। रमाकांत जी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। आखिरकार पीपल के पेड़ से उनकी आंखों में एक तेज रोशनी आई और रमाकांत जी बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उनके घर में पूरी तरह से शांति हो गई थी और माहौल बेहद ही शांतिपूर्ण हो गया था। फिर वो दोबारा से उसी साधु के पास गए और उन्हें हर वो चीज बताई जो उन्होंने महसूस की थी। साधु ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है और वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तुम शांति से उस घर में अब रह सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये कहानी ब्रह्म राक्षसों पर रिसर्च
सर्च करते वक्त खोजी थी और कहीं ना कहीं मुझे इस पर थोड़ी सच्चाई भी नजर आई थी। जिस तरह से इंटरनेट पर ब्रह्म राक्षसों के बारे में लिखा गया है, यह एंटिटी इस कहानी में भी इतनी ही पावरफुल दिखाई दे रही थी। शायद इसीलिए अक्सर ये हमें कहा जाता है कि रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ ब्रह्म राक्षस की। एक और बहुत ही अद्भुत और खतरनाक स्पिरिट है कर्ण पिशाचनी, जो कि कोई नॉर्मल भूत नहीं है जो राह चलते लोगों को डराए। कर्ण पिशाचनी से मिलने और उसे अपना बनाने का सपना कई बड़े बड़े संत देखते हैं। कहा जाता है कि जिसके पास भी कर्ण पिशाचनी आ जाए उसके लिए दुनिया में कुछ भी पाना मुमकिन हो जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको कर्ण पिशाचनी एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे उसे लोग पाने की कोशिश करते हैं और क्या होता है जब लोग फाइनली उसे पा लेते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जिस तरह आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने बात किया है 2 ऐसे एलियन बच्चों के बारे में जो कि इंग्लैंड के वुलपिट नाम के गांव में अचानक से आ जाते हैं। वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और यहाँ पर आकर बस जाते हैं। पर आखिर क्या थी उनकी सच्चाई, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।